मन से, तन से और हिम्मत से और ईमानदारी से करे तो उसकी इच्छा शक्ति होती है, और जो इच्छा शक्ति होती है वही काम करता है। केंद्र में जो सबसे बड़ा राजनीतिक दल हो वो किसी प्रदेश में जाकर के इस बात को कहे कि मेरे से समझौता कर लो, आप मेरे को 5 ही दे दो, आप मेरे को 7 ही दे दो, आप चाहो जितनी रखो, ये क्या स्थिति हो गई हमारी। इसलिए मैं समझौता कच्चा नहीं करता, क्योंकि किसान के दर्द को मुझे पता है। आप मजाक कर रहे हो डोटासरा जी, आपके तो नौकर लगे रहते होंगे, इसलिए काम हम तो खुद ही करने वाले और खुद ही नौकर हैं, चिंता मत करिए आप। यही स्थिति है, आपने गरीबों की इसी तरह से मजाक किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी राजस्थान। मैं जुड़ी हूं लीजा आपके साथ में। तो राजस्थान की 16वीं विधानसभा का सत्र फिलहाल के लिए 8 फरवरी सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। लेकिन विधानसभा में अभी तक क्या हुआ है, किस तरीके से विपक्ष पर भजनलाल सरकार ने धावा बोला है, उस पर आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं। और वर्तमान में आप देखेंगे कि भजनलाल शर्मा का सोशल मीडिया पर फिलहाल कुछ वीडियोस वायरल हो रहे हैं, जिस पर वो विपक्ष पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं और उन्होंने विपक्ष को आड़े हाथों भी लिया है। मन से, तन से और हिम्मत से और ईमानदारी से करे तो उसकी इच्छा शक्ति होती है, और जो इच्छा शक्ति होती है वही काम करता है। आप लपेटे में आ गए। ये कांग्रेस सरकार आप देख रहे हो मित्रों, मुझे कभी कभी बड़ा तरस आता है, क्योंकि मैं संगठन का कार्यकर्ता, लंबे समय मैंने संगठन में, आप पार्टी के लोगों के बीच में मैंने काम किया है। लेकिन कभी कभी पूरे देश में भी मेरे को जाने का अवसर मिला है। कोई 1-2 प्रदेश रहे होंगे, बाकी पूरे देश के अंदर में चुनावों में वैसे में गया हूं। लेकिन कभी कभी मुझे बड़ा तरस आता है। आज हमने हमारे प्रतिपक्ष के नेताजी को भी मैंने सुना, उन्होंने भी कहा, अगर कोई व्यक्ति है, आपको देखना है, आंख बंद करके पूरी तरह से आप समर्पित हो जाओ, ये कब तक करोगे आप? कब तक करोगे आप? मैं आपको कहना चाहता हूं, कांग्रेस की सरकार पंचायत से लेकर के पार्लियामेंट तक थी, दूसरा कोई स्थान ही नहीं था रोज राजनीतिक दल। ले आपके नेगेटिव विचारों ने, आपकी विचारधारा ने, आपके उस काम ने, आपकी उस झूठ ने, आपने जनता के बीच किए वादे भूल करके आपको देश से तो हटा ही दिया। 2-3 प्रदेश, मात्र 2-3 प्रदेश में रह गए, 2-3 प्रदेश में है, और आने वाले समय में क्या होगा ये भी नहीं पता। केंद्र में जो सबसे बड़ा राजनीतिक दल हो वो किसी प्रदेश में जाकर के इस बात को कहे कि मेरे से समझौता कर लो, आप मेरे को 5 ही दे दो, आप मेरे को 7 ही दे दो, आप चाहो जितनी रखो, ये क्या स्थिति हो गई हमारी। क्या कभी हमने इस बात को लेकर के विचार किया? निश्चित रूप से इस बात को लेकर के विचार करना चाहिए। गंगापुर से आने वाले विधायक जी कह रहे थे, इसलिए मैं समझौता कच्चा नहीं करता, क्योंकि किसान के दर्द को मुझे पता है। मैं 40 फीट, कितना 40 फीट गहरे गड्ढे में नीचे उतरा हूं, मैंने हवा काटी है, मैं वहां से निकल करके आया हूं। कल की बात छोड़ दीजिए, मैं वहां से निकल करके आया हूं, उसमें से मैं निकला हूं, दिन में 10 बार गया हूं, 10 बार बाहर आया हूं, मैंने देखा है। आप मजाक कर रहे हो डोटासरा जी, आपके तो नौकर लगे रहते होंगे, इसलिए काम हम तो खुद ही करने वाले और खुद ही नौकर हैं, चिंता मत करिए आप। नहीं, आपके यहाँ नौकर रहते होंगे, इसलिए आप मजाक कर रहे हैं, मैं तो खुद ही करने वाला हूं। यही स्थिति है, आपने गरीबों की इसी तरह से मजाक किया है। आपने किसानों की, मजदूरों की। कल विधानसभा में टीकाराम जूली ने बड़े सवाल उठाए थे, चाहे वो ईआरसीपी को लेकर हो, पानी को लेकर हो,
या फिर अन्य योजनाओं को लेकर क्यों ना हो। साथ ही साथ टीकाराम जूली ने यह भी कहा कि बीजेपी सरकार ने राज्य पर कर्ज बढ़ा दिया, गहलोत सरकार ने कर्ज चुकाया है। और उन्होंने ये भी कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने अशोक गहलोत की तारीफ भी की थी। लेकिन सबसे बड़ी बात जो टीकाराम जूली ने कही वो ये थी कि भजनलाल सरकार के अंदर अंदरूनी लोग राजनीति कर रहे हैं और वो खुद ही नहीं चाहते हैं कि उनके सरकार का वर्तमान मुख्यमंत्री यानी कि भजनलाल शर्मा लंबे समय तक कुर्सी पर बैठे रहें। हालांकि लोकसभा चुनाव नजदीक है और कई ऐसे मुद्दे थे। और कुछ समय पहले की अगर मैं बातचीत करूं तो विधानसभा में शांति धारीवाल ने भी अपनी कुछ बात कही थी, जिसमें उन्होंने ये भी कहा था कि बीजेपी सरकार ऑटो रिक्शे की जैसी है, यानी कि आगे का पहिया जो है वो है सीएम भजनलाल और पीछे के जो दो पहिए हैं वो है डिप्टी सीएम, और इसका जो वाहन चालक है उन्होंने वाहन चालक पीएम मोदी को बताया है। और एमओयू को लेकर भी बातचीत की गई थी विधानसभा के अंदर। टीकाराम जूली ने कहा कि एमओयू साइन कर दिया डबल इंजन की सरकार में, अब दूसरे राज्य से आपने जो एमओयू कर लिया है उस पर भी बातचीत हुई, जिस पर भजनलाल शर्मा ने यानी कि वर्तमान मुख्यमंत्री ने करारा जवाब दिया है। और उन्होंने ये साबित कर दिया है कि वो जिस तरीके से जहां से वो जुड़े हैं आरएसएस संघ से जुड़े हैं और वर्तमान में मुख्यमंत्री के पद पर जो बैठे हुए हैं वो किसी भी तरीके से कमजोर नहीं है, विपक्ष को जवाब देने के लिए पूर्णतः सक्षम है। और उन्होंने सीधे शब्दों में कहा है कि हमारे कार्यप्रणाली पर सवाल उठाने वाले आप कौन। अभी तक एमओयू की जो बात की जा रही थी, एमओयू पे उन्होंने कहा है कि अभी तक डबल इंजन की सरकार काम कर रही थी लेकिन अब ट्रिपल इंजन की सरकार काम करेगी, यानी कि एमपी के साथ में जो एमओयू किया गया है उस पर भी उन्होंने बात ये कही है कि अब ट्रिपल इंजन की सरकार काम करेगी। साथ ही साथ उन्होंने विपक्ष पे ये भी दावा बोल दिया कि कांग्रेस सरकार के राज में जितना ज्यादा क्राइम रेट बढ़ा हुआ था, महिलाओं के ऊपर अत्याचार बढ़े हुए थे, और साथ ही साथ उन्होंने याद किया भवरी देवी को लेकर भी उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के ही कुछ नेता इस पर बातचीत करने के लिए आए तो कांग्रेस ने उन लोगों से इस्तीफा मांग लिया, मतलब कहने का मतलब है उन्हें बर्खास्त कर दिया। ऐसी कई बातें हुई और अभी बीजेपी सरकार लगातार प्रयास कर रही है महिला अत्याचार को रोकने के लिए, करप्शन को खत्म करने की बात कही है। और साथ ही साथ ये भी कहा भजनलाल शर्मा ने कि जिस तरीके से कांग्रेस सरकार के राज में करप्शन में जो बढ़ोतरी हुई थी उस पर अब बीजेपी सरकार काम कर रही है और इसमें कितने लोग जुड़े हुए थे उस पर भी काम किया जा रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उन्होंने कई लोगों को अपना टारगेट बनाया। उन्होंने ये भी कहा कि बॉस आप बंगले में रहते हैं, आप फार्म हाउस में रहते हैं, मैं किसानों की तरह किसानों के बीच में रह के आया हूं, तो जब एड़ियां फटती हैं तो चलने पे जो दर्द होता है, जो किसान की जो पीड़ा होती है उसको हम बखूबी समझते हैं। करारा जवाब दिया है विधानसभा में, करारा जवाब विपक्ष को दिया है और साबित कर दिया है कि भजनलाल शर्मा आरएसएस संघ से जुड़े हैं और इस देश की सत्ता का कार्यभार संभालने के लिए सक्षम है। आने वाले 5 सालों के अंदर जो जिम्मेदारी है वो उसको बखूबी निभा पाएंगे। और साथ ही साथ उन्होंने अपने शब्दों में ये भी कह दिया है कि विपक्ष किसी भी तरीके से भजनलाल सरकार को कमजोर ना समझे और आने वाले 5 साल तक भजनलाल शर्मा इनके पास ही बैठकर, इनके सर पे बैठकर तांडव भी करेंगे। इनडायरेक्टली रूप में उन्होंने अपनी बात कह डाली है और अपनी जो पावर है, अपनी बॉडी लैंग्वेज से उन्होंने ये दिखा डाला है कि वो कमजोर नहीं है, विपक्ष उन्हें कमजोर समझने की भूल ना कर बैठे। सीधे शब्दों में उन्होंने कहा कि आप कौन होते हैं, आप पूछने वाले कौन है, सरकार हमारी एमओयू हमने किया, आप सवाल करने वाले कौन। जिसके बाद विपक्ष खुद कटघरे में आ गया। आज पंजाब केसरी राजस्थान की टीम ने राजनीति के चाणक्य के नाम से जाने जाने वाले या राजस्थान के शिवसेना प्रभारी जो हैं चंद्रराज सिंह सिंघवी से एक इंटरव्यू लिया, जिसमें चंद्रराज सिंघवी खुद भजनलाल सरकार के स्टेटमेंट पर जो उनका कल रवैया था और जिस तरीके से उन्होंने विपक्ष को करारा जवाब दिया उस पर उन्होंने उनकी सराहना की है। शिवसेना प्रभारी चंद्रराज सिंघवी की मैं बातचीत कर रही हूं, जिन्होंने करारा जवाब दिया है विपक्ष को। और उन्होंने ये भी कहा है कि जिस तरीके से भजनलाल ने प्रतिक्रिया कल विधानसभा में दिखाई है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए बेहद ज्यादा जरूरी थी। तो भजनलाल का जो रवैया था और भजनलाल का जो कल एक विपक्ष को जो उत्तर देने का जो तरीका था वो वाकई तारीफे काबिल था, जिसकी लोग प्रशंसा भी कर रहे हैं। और विपक्ष को भजनलाल ने यह भी समझा दिया है कि विपक्ष भजनलाल सरकार को कमजोर ना समझे। इसी तरह के अपडेट के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी राजस्थान। मेरी अनिल के साथ नमस्कार।